नमस्कार मित्रों, सुस्वागतम शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस में। और आज का हमारा विषय है खेलकूद प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रत्येक परीक्षा में ये एक प्रश्न खेलकूद से संबंधित आपसे पूछा जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इनसे संबंधित प्रश्नों को आधार बनाकर अन्य प्रश्न भी ढूंढने का प्रयास करें। तो हम आपकी विदाउट टाइम वेस्ट किए, अपनी क्लास का विदाउट टाइम वेस्ट किए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। जिन मित्रों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारा चैनल शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस सब्सक्राइब करें और एजुकेशन से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, करंट अफेयर्स, इसके अतिरिक्त हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के समस्त वीडियो का अध्ययन हमारे यहाँ पर कराया जाता है। तो आप अपने समस्त चैप्टर से संबंधित क्वेरीज भी यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज के खेलकूद प्रतियोगी परीक्षा वाले पार्ट से। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन कि तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है। जी हाँ, विकल्प है ए में है ट्रैक, विकल्प बी फील्ड, विकल्प सी पुल या विकल्प डी एरिना। तो मैं आपको बता दूं कि जो तैराकी का खेल परिसर होता है, जहां तैराकी की जाती है, उसे हम पुल बोलते हैं, पुल। लेकिन यहाँ पर कुछ विकल्प में एरिना, फील्ड और ट्रैक भी दिया हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज दिस एरिना, एरिना क्या होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस प्रश्न का उत्तर आपको आगे मिलेगा। कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सही सुमेलित नहीं है, इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो बताइए कि बेसबॉल डायमंड या विकल्प बी साइकिलिंग एरिना या गोल्फ कोर्स या एथलेटिक्स ट्रैक। जी हाँ, ये जो खेल जिस खेल परिसर में किए जाते हैं ये उनके नाम दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका साइकिलिंग एरिना। साइकिलिंग जहाँ पर की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये आप मुझे लिख के बताइए, या फिर इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमसे बने रहिए। हम इसको आपको और आगे डिटेल में बताएंगे, ये प्रश्न आगे भी आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि बेसबॉल के परिसर को डायमंड, गोल्फ के खेल परिसर को हम कोर्स, एथलेटिक्स के खेल परिसर को हम ट्रैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सही सुमेलित नहीं है आइस हॉकी क्या डायमंड से, या बेसबॉल एरिना, या निशानेबाजी रेंज, या मुक्केबाजी ग्रीन्स। इसका सही उत्तर है जी निशानेबाजी रेंज। जी हाँ, ये सही सुमेलित नहीं है, इनका खेल परिसर हैं तो निशानेबाजी रेंज से सम्मिलित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो विकल्प ए है 22 मीटर, विकल्प बी है 20.12 मीटर, विकल्प सी 20 गज या विकल्प डी 20.12 गज। तो क्रिकेट में पिच की जो लंबाई होती है वो है 20.12 मीटर, क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमतः लंबाई कितनी होती है। जी हाँ, क्रिकेट की बल्ले की लंबाई बतानी है, वो भी अनुमानतः इतनी होती है। आप सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं। विकल्प है 32 इंच, विकल्प बी 34 इंच, विकल्प सी 36 या विकल्प डी 38 इंच। तो सही उत्तर है विकल्प क्रिकेट में बल्ले की लंबाई अनुमानतः 38 इंच की होती है। अगला प्रश्न है क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है, क्या 22 इंच, 25 इंच, 27 इंच या 30 इंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 27 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई 27 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमतः लंबाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, इसका सही उत्तर है 38 इंच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं। तो विकल्प है ए में 5, विकल्प बी में 6, विकल्प सी में 7 या 8। तो खो खो मैदान में जो क्रॉस लेंस होती हैं वो होती हैं 8 क्रॉस लेंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस, जो हम लॉन टेनिस खेलते हैं वो प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है। विकल्प ए में 2.40 ग्राम, विकल्प बी 24 ग्राम से 35 ग्राम, विकल्प सी में 36.5 से 52 ग्राम या विकल्प सी 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम।
तो लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का जो वजन है वो है 56.7 ग्राम से 58 ग्राम तक की गेंद होती है जो इसका वजन होता है। बैडमिंटन में नेट की जमीन से कितनी ऊंचाई होती है ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार। क्वेश्चन में विकल्प हैं 1.50 मीटर, 1.55 मीटर या 1.59 मीटर या 1.65 मीटर। तो बैडमिंटन में नेट से ज़मीन की जो ऊंचाई होती है वो होती है 1.59 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की कितनी चौड़ाई है? 1.6, 2.6, 3.6 या 4.6? राइट आंसर इज 3.66 मीटर हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की ये चौड़ाई होती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की कितनी चौड़ाई होती है? 2.66, 3.66, 4.26, 7.32? सही उत्तर है 7.32 फुल फुटबॉल में ये गोल पोस्ट की चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है? विकल्प है क्रिकेट, डर्बी घुड़दौड़ या फुटबॉल या लॉन टेनिस। तो लंदन में है वेम्बले स्टेडियम, ये फुटबॉल के लिए फेमस है। लंदन में है वेम्बले स्टेडियम, फुटबॉल के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? घुड़दौड़, मोटर रेसिंग, डर्बी घुड़दौड़ या हाई रेसिंग? सही उत्तर जाता है कि इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ के लिए जाना जाता है। जो विद्यार्थी इस समय इस प्रश्न को हल कर रहे हैं खेलकूद वाली प्रतियोगी परीक्षा वाले को, अपने साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठें, प्रत्येक प्रश्न को समझें और लिखें और उसे याद करने का प्रयास करें और ऐसे ही प्रश्न और भी ढूंढने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार है कि न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती या बेसबॉल? तो जो हॉकी का संबंध होता है वो है मुक्केबाजी से। हॉकी का संबंध है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में जो हॉकी एक शब्द है, दाएं गाल पे मारा जाने वाला एक बहुत बेहतरीन पिंच बोलिए या फिर एक स्ट्रोक, वो हॉकी है, तो वो मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फ्लशिंग मीडोज किस खेल से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, उस खेल में इस शब्द का उपयोग होता है। तो आप बताएं, क्या क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल या पोलो? सही उत्तर है लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है फ्लशिंग मीडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बेसबॉल या मुक्केबाजी? तो राइट आंसर है आपका कि फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम लॉन टेनिस के लिए जाना जाता है। विश्व विख्यात रोलो गैरो का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, पाल नौकायन, मुक्केबाजी या डर्बी घुड़दौड़? तो विश्व विख्यात है रोलो गैरो का संबंध आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस के लिए जाने जाते हैं रोलो गैरो। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, शतरंज की बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? 32, 48, 56 या 64? सही उत्तर है 64। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होती हैं? आपको लेन बतानी है। तो विकल्प में है, ए में है 6, विकल्प बी 8, विकल्प सी 10 या विकल्प डी 12? तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 8 लेन होती हैं ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? विकल्प हैं 8 गज, 10 गज, विकल्प सी 11 गज, विकल्प डी 12 गज? जी हाँ, पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? पेनल्टी स्ट्रोक 8 गज की दूरी से मारा जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी में मारा जाता है, वो भी 8 गज की दूरी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? क्रिकेट का, फुटबॉल, पोलो या बेसबॉल? तो सही उत्तर है पोलो खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न आपके लिए, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई बतानी है आपको। एक 1.66, 2.6, 3.6, 4.66 मीटर में है। सही उत्तर है 3.66 मीटर हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई बतानी है। सही उत्तर बता देता हूं क्योंकि आपको निश्चित रूप से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कि क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन बताइए। क्रिकेट में जो गेंद होती है उसका कितना वजन है। विकल्प ए 149 ग्राम से 152 ग्राम, विकल्प बी 150 ग्राम से 153 ग्राम, विकल्प सी 155 से 163 ग्राम या विकल्प डी 155 से 175 ग्राम। तो सही उत्तर है 155 ग्राम से 163 ग्राम क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडन गार्डन कहाँ पर है। मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता। जी हाँ, ईडन गार्डन फेमस है जो कि कलकत्ता में स्थित है। प्रश्न अगला, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। बेंगलोर, कानपुर, नागपुर या कटक। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपके कानपुर में है और बहुत ही फेमस है। जानकारी लें, पूछा गया है सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है। चेन्नई में है या मुंबई या कोलकाता या पुणे। तो मैं आपको बता दूं कि वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में आता है मित्रों, जहाँ पर क्रिकेट बहुत अधिक खेली जाती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है स्थित है। ए विकल्प में है कटक, विकल्प बी पुणे, विकल्प सी चेन्नई या विकल्प डी भुवनेश्वर। तो बाराबती स्टेडियम आपके कटक पे है। कहाँ पर है, कटक में। अगला क्वेश्चन, मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेडिसन स्क्वायर मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध जगह है। मेडिसन स्क्वायर संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाली जगह है मित्रों। मेडिसन स्क्वायर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और जो मेडिसन जो शब्द है, यूएसए के चौथे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मेडिसन। मैंने यहाँ आपको छोटे से फोटो में बता दूं कि मेडिसन स्क्वायर एक गार्डन के रूप में भी है, एक इंडोर गार्डन है जो कि न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध इंडोर एरिना है। यह आइस हॉकी टीम न्यूयॉर्क रेंजर्स और बास्केटबॉल टीम न्यूयॉर्क निवास का घर भी कहलाता है। मेडिसन स्क्वायर मुक्केबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है और यह एक इंडोर एरिना है। इंडोर एरिना का मतलब जहां कई सारे खेल आसानी से खेले जाते हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है। आपको स्थान बताना है। विकल्प ए में एंट्री या सैंडी लॉज या वाइट सिटी या ब्लैक हीथ। तो गोल्फ के लिए प्रसिद्ध है सैंडी लॉज, और ये सैंडी लॉज जो है स्कॉटलैंड में पड़ता है। गोल्फ सबसे अधिक यहीं खेला जाता है। तो प्रश्न अगला, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है। विकल्प ए लॉर्ड्स, विकल्प बी लीड्स या विकल्प सी ओवल या ईडन गार्डन। तो विश्व में क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। लॉन टेनिस या टेबल टेनिस, हॉकी या फुटबॉल। तो मर्डेका कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल के लिए जानी जाती है। मर्डेका कप फुटबॉल में दिया जाता है या फुटबॉल के खेल के लिए जानी जाती है मर्डेका कप। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। विकल्प ए में टेबल टेनिस, बी में लॉन टेनिस या सी बैडमिंटन या खो खो। तो थॉमस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या हॉकी। तो डेविस कप जो है आपके लॉन टेनिस से संबंधित है, डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्स कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या बास्केटबॉल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, रॉबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। याद रखें, याद करें, प्रश्नों के पैटर्न को समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न जो अब तक आए हुए हैं किसी कंपटीशन में भविष्य में आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये प्रश्न आए हुए हैं तो आने के चांसेज हैं और इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। जी नाम बताना है। रॉबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप या IFA शील्ड। जी हाँ, भारत का जो प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है वो है डूरंड कप। डूरंड सीमा के बारे में पढ़ा होगा, उन्हीं के नाम पर रखा गया है डूरंड कप। अगला प्रश्न है, सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है। विकल्प ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, विकल्प सी में फुटबॉल, विकल्प डी में है बैडमिंटन।
तो सुदीरमन कप आपके बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या बिलियर्ड्स? सही उत्तर है फुटबॉल से संबंधित है कोपा कप। अगला प्रश्न कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर है? जी हाँ, ये कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर है? जगह बतानी है। क्या इंग्लैंड में, नीदरलैंड में, स्कॉटलैंड या कनाडा? प्रश्न का सही उत्तर है व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में है। याद रखें, व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में है और कुत्तों की दौड़ के लिए बेहद प्रसिद्ध है। स्केटिंग खेली जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ दो प्रश्न मैंने एक साथ दिए हैं, विकल्प दिए हुए हैं। स्केटिंग खेली जाने वाले स्थान को क्या रिंक कहते हैं, क्या रेंज या कोर्स या ग्रीन्स? या फिर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें कि किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो मैं आपको इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दे दूं कि स्केटिंग खेली जाने वाले स्थान को हम रिंक कहते हैं, जबकि जो गोल्फ खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है। याद रखें, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, कई कंपटीशनों में आए हैं, बार बार रिपीट हुआ है इन प्रश्नों के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? क्या डायमंड, रिंग या रेंज? और घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं कि मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है, जबकि जो घुड़सवारी, जहां घुड़सवारी की जाती है, उसका जो खेल परिसर है वो एरिना कहलाता है। हमारे पहले प्रश्न में मैंने बताया था कि एरिना क्या होता है। तो एरिना होता है घुड़सवारी का खेल परिसर, एरिना कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? जापान को, इंग्लैंड को, चीन या इनमें से किसी को नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो हम इंग्लैंड को बोलते हैं, जबकि क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत न्यूजीलैंड से हुई है। बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ, वो खेल बताना है जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं। अच्छा प्रश्न है। क्या वो खेल विकल्प ए के तहत दिया हुआ बेसबॉल, विकल्प बी में सॉफ्टबॉल कहलाता है, या विकल्प सी में कॉर्फबॉल, या विकल्प डी में हैंडबॉल कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों कि जिस खेल में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं उस खेल को हम कॉर्फबॉल कहते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।